हाँ, हेलो बच्चों। आप सभी का स्वागत है विजडम स्ट्रीम में। मेरा नाम डॉक्टर मयंक बरनवाल है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग का एक सिलेबस है जो है फार्माकोलॉजी, जो कि आपको सेकेंड ईयर में देखने को मिलता है। यह फार्माकोलॉजी 1 और 2 दो नामों से आपको मिलेगा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो उससे पहले कि हम उसको स्टार्ट करें, पहले हम लोग आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है, उसके सिलेबस को हम लोग देखेंगे कि इसमें बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में है क्या, इन्होंने बनाया क्या था और ये सिलेबस है क्या। ये एक इंट्रो पार्ट होगा वीडियो का, जिसमें कि आपको बहुत सारी नॉलेज देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ द प्रोग्राम है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या क्या दिया गया है, बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ है, फिर एक फिलॉसफी है। ये सारी चीज़ें जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से दी गई है, आप उसको देख लीजिएगा। फिर क्या इनका एम्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, बस मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, जो कि आपको अंदर यदि पढ़ने का मन है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये सिलेबस जो है आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोर कोर की बात करना, ठीक है, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। और इसमें आगे हम लोग बात करते हैं जो आपके मतलब की हो सकती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, तो ये सब चीज़ है, क्या क्या होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, फिर आपके सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, कितने टीचर होते हैं, क्या होते हैं और क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभी आपके सामने सेमेस्टर दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर दिया गया है। मेन जो फोकस करूंगा मैं फार्माकोलॉजी के ऊपर फोकस करूंगा, जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, जो कि होगा आपको फार्माकोलॉजी फर्स्ट। ये रहा, इसके ऊपर मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा और इसमें आपको फार्माकोलॉजी के रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें आपका जो है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो जाए। अभी जो है चल रहा है सितंबर, और सितंबर का भी जो है एंड पॉइंट आ चुका है। पर एंड पॉइंट आने की वजह से जो है सिलेबस को थोड़ा तेज हमको भगाना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि आपका पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आपके फार्माकोलॉजी फर्स्ट के साथ 2 सब्जेक्ट और जुड़ेंगे, या फाइनल में कितने सब्जेक्ट जुड़ेंगे, मतलब ये आएगा। जैसे 38 नंबर का आएगा तो कैसे आएगा, क्या आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो थर्ड सेमेस्टर आपके सामने मैंने ओपन किया आपके सिलेबस में ही, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी दोनों एक साथ है, मतलब कि इन दोनों का पेपर एक साथ बनेगा। जिसमें कि आप देख सकते हैं इंटरनल मार्क्स जो होगा आपका, ये 25 नंबर के आएंगे। पर इसमें कोई भी एंड सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा, ये भी आप देख लीजिए। और एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम भी नहीं होगा। कितने आवर्स का होगा ये भी नहीं होगा, और कितने मार्क्स होंगे ये भी नहीं होगा। मतलब कि आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी फर्स्ट, ये इंटरनल मार्क्स के होंगे, इंटरनल एग्जाम बस इसके पॉसिबल होंगे। उसके बाद जो है इसके जो है आपको क्या करना है, तो आपका इसमें फिर होगा विल बी एडेड टू द इंटरनल मार्क्स, जितने आपके 25 मार्क्स के बने हैं, क्योंकि वहाँ स्टार था, वो क्या करेंगे, फार्माकोलॉजी सेकेंड और पैथोलॉजी सेकेंड, एंड एक चैप्टर और आएगा आपका फोर्थ सेमेस्टर में, जेनेटिक्स, जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में उसमें ऐड कर दी जाएंगे। ठीक है, तो जो आप 25 में जितना नंबर पाए, 22 23 20 जो भी पा रहे हैं, उसको आपको क्या करेंगे, वो फाइनल में आपका ऐड कर लिया जाएगा। और जैसे ही आपका फोर्थ सेमेस्टर आएगा, देखिए आपके सामने दिया गया है फोर्थ सेमेस्टर, तो फोर्थ सेमेस्टर जैसे ही आएगा तो उसमें देखिए फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी सेकेंड, फार्माकोलॉजी सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे है, मतलब कि आपको फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, याद रखिएगा जो थर्ड सेमेस्टर हम लोग पढ़े थे फर्स्ट, ठीक है, और जेनेटिक एक नया सब्जेक्ट आप में ऐड हो जाएगा। ये सारे तो 25 नंबर का जो है वो नंबर आपने जो पाया था थर्ड में वो, और थर्ड सेमेस्टर में 25 नंबर एंड फोर्थ सेमेस्टर में 25 नंबर, ठीक है, विच इज एवरेज ऑफ द बोथ, मतलब कि दोनों मार्क्स का आपका एवरेज जो है वो जाएगा। ठीक है, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में 25 और फोर्थ सेमेस्टर में भी 25, मतलब 25, इसका क्या होगा, एवरेज मार्क्स दोनों का बनेगा। और फोर्थ दोनों में 25-25 होगा, उसका एवरेज मार्क्स बनेगा आपका। और आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, मतलब कि 75 मार्क्स का जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, कॉलेज एग्जाम नहीं होगा आपका, इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम 75 मार्क्स का होगा। तो ये याद रखी रहेगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा अहमियत ये रखता है। तो आपको समझ में आया, मतलब कि आपने थर्ड में 25 मार्क्स, ओके, फोर्थ में 25 मार्क्स, एवरेज मार्क्स इसका बना 25 का ही बना, और 25 में आप पाए 22-23, ठीक है, तो 22-23 जो भी नंबर पाए वो हो गया इंटरनल मार्क्स, जो कि आपको कॉलेज देगा आपका जो एग्जाम लिया है। और 75 मार्क्स का जो है यूनिवर्सिटी पेपर बनाएगी आपकी, और इसमें यदि आप 60 पाते हो
और जो है इसमें 22 पाते हो तो भी अच्छे नंबर आते हैं, 50 पाते हो, 22 पाते हो तो अच्छे नंबर आते हैं। तो ऐसे जो है आपके मार्क्स 100 में कितने चाहिए, ये आपको पासिंग डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपके जो पासिंग मार्क्स होंगे उस पासिंग मार्क्स से आप जो है एवरेज निकाल के रखिए, देख लीजिएगा कि आप कितने पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी, तो ये सब याद रखिएगा। और मैंने आपको सब चीज बता दिया है इसमें। आई होप आपको कुछ कोई डाउट नहीं होगा फार्माकोलॉजी पेपर को लेकर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एग्जामिनेशन रेगुलेशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, एग्जामिनेशन रेगुलेशन। अब इसमें देखिए, तो एग्जामिनेशन रेगुलेशन में देखिए थर्ड पॉइंट मेरे जो मतलब का है, फार्माकोलॉजी जेनेटिक एंड पैथोलॉजी सेक्शन ए ऑफ फार्माकोलॉजी विल बी 38 मार्क्स। अब इसमें देखिए जो 75 मार्क्स के आपके पेपर बनेंगे, तो 75 मार्क्स में क्या क्या होगा, तो जो आपकी फार्माकोलॉजी होगी वो 38 मार्क्स की आएगी। मतलब कि फार्माकोलॉजी जो होगा आपका फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो होगा 38 मार्क्स होगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लिए 38 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन बी अब आप बनेगा, मतलब एक पेपर होगा, उस पेपर में जो है 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन होगा ए, एक होगा सेक्शन बी। जो सेक्शन ए वाला पार्ट होगा वो होगा फार्माकोलॉजी का, जो कि 38 मार्क्स का होगा, और जो सेक्शन बी होगा वो होगा आपका पैथोलॉजी और जेनेटिक का, जिसमें पैथोलॉजी आएगा 25 नंबर का और जेनेटिक आएगा 12 नंबर का। तो इसको 12 ऐड कर दिए, ठीक है, और फिर 25 ऐड किए, तो कितना हुआ 75 मार्क्स। तो आपको समझ में आया बच्चों, मतलब फर्स्ट और सेकंड सेक्शन आपको मिलाकर जो है 25 का एवरेज बनेगा और 75। ठीक है, ये टोटल कितना हुआ 100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 2 सेक्शन में आपके एग्जाम होने वाले हैं बच्चों। ये रहा आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट का। ठीक है, फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जो है सिलेबस आपके सामने दिया गया है, जिसमें कि देखिए आप लोग को फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जो कि आपकी क्रेडिट जो है 20 आवर्स की है, और यह यूनिट जो है 1 से लेकर आपके पूरे के पूरे जो है 8 यूनिट तक दिया गया है, जिसमें कि आपको धीरे धीरे जो है इसके बारे में आराम से पढ़ना है। जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते होंगे कि जो है ये कोर्स जो है इनेबल टू स्टूडेंट टू एक्वायर अंडरस्टैंडिंग द फार्माकोडायनेमिक फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल ऑफ थेरेपेटिक्स एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको कॉम्पिटेंसी की बात करने, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक के बारे में, रिव्यू किया गया है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग कंट्रोलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, फिर फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग और जीआई सिस्टम, हमारे जो है स्टोमक जीआई सिस्टम जो है, ठीक है, स्टोमक वाला पार्ट है पूरा। स्टोमक मतलब कि जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब कि माउथ से लेकर एनस तक की बात कर रहे हैं, उस पूरे सिस्टम को कहते हैं आपकी एलिमेंट्री कैनाल, या फिर कहते हैं आपकी जीआई सिस्टम। ठीक है, तो उसमें ड्रग के एक्शन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी कोई डिजीज जो है उससे रिलेटेड हो रही है, तो वहां पर ड्रग जाकर क्या वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, फिर ब्लड डिसऑर्डर पे, एंडोक्राइन डिसऑर्डर पे। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ पे सारी पॉइंट आपकी दी गई है। तो बच्चों देखो, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप देखिए बात करते हैं आपके कोर्स आउटलेट की। कोर्स आउटलेट देखो, तो इसमें जो है आपकी इसमें जो है आपकी कंटेंट क्या दी गई, हम इस पर फोकस करते हैं। तो इसमें देखो, इसमें आपको जो है डिफिनीशन एंड ब्रांच किसकी, फार्माकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी क्या होती है उसकी डिफिनीशन और ब्रांचेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर बात करेंगे बेटा नेचर और सोर्स ऑफ ड्रग, ये जो हमारी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ जो हम लोग खाते नहीं है, पैरासीटामॉल खाते हैं, ठीक है, लिवोसिट्राजिन, ये सारी दवाई को नाम आपने सुना ही हुआ, कहीं ना कहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, आप सुन लोगे। ठीक है, उसमें टेंशन मत लेना। तो वो सब दवाइयाँ जो है कहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से पाते हैं, फिर उसको कैसे हम लोग बनाते हैं, तो वो चीज़ नहीं पढ़ना है, पर आपको ये पढ़ना है कि कौन से सोर्स होते हैं हमारे, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, ये सोर्स कैसे हो सकते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे पाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर बात करेंगे डोजेस फॉर्म की। आपने देखा होगा कि पैरासीटामॉल जो होता है सिरप फॉर्म में भी होता है, जो बच्चों को पिलाते हैं बुखार आ जाता है, तो ठीक देखा होगा। फिर देखा होगा टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम लोग कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी जो है आपको जो है बेनिफिट करते हैं, कौन से टर्मिनोलॉजी दिए गए हैं। फिर बात करेंगे क्लासिफिकेशन है एब्रीविएशन की, प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखें बच्चों, इसमें हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन, वेट एंड मेजरमेंट की। ठीक है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको, अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। फिर बात करेंगे इसमें फार्माकोडायनेमिक की। फार्माकोडायनेमिक के हम लोग एक्शन, ड्रग, एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म, टॉलरेंस, रिसेप्टर, थेरेपेटिक एडवर्स टॉक्सिक इफेक्ट, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर फार्माकोकाइनेटिक के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, ये सब आपको समझ में एकदम बच्चों की तरह आ जाएगी, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। नाम लग रहे हैं बहुत खतरनाक, पर ये खतरनाक है नहीं, है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप एक काम करिएगा, आज
अपने घर में यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो अपने घर में जाइएगा, देखिएगा चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी, कोई भी है, दादा दादी, उनकी जाके दवाइयों को आज देखिएगा गौर से। ठीक है, देखिएगा किस रंग का है, कैसा दिखता है, ठीक है, किस कंपनी का है, कितना डोज है उसका, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, किस फॉर्म में है, ये सब चीज़ देख के आप आएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको समझने में बहुत ईजिली होगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो ये टैबलेट पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, टैबलेट का क्या ब्रांड नेम है, ठीक है, मतलब कि उसका नाम क्या रखा गया है, उसका जेनरिक नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आप देख के आएगा। फिर बात करेंगे बेटा रिव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर इंडियन फार्माकोपिया, लीगल ड्रग रेशनल यूज ऑफ ड्रग, प्रिंसिपल ऑफ थेरेप्यूटिक, ये सारी चीज़ें देखेंगे यूनिट 1 में। ऐसा ही हम लोग देखेंगे एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट के बारे में यूनिट 2 में। ऐसे यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे आपकी यूनिट जो है धीरे धीरे हम इंड करेंगे, जो यूनिट 8 तक आपको दी गई है। यूनिट 1 के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है यूनिट के 1 में जो आपकी पहला टॉपिक है डिफिनीशन एंड ब्रांचेस, हाँ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो, बच्चों अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों यारों को भी शेयर करिए, जिससे कारण उनको भी फायदा मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।